जय माता दी फ्रेंड्स। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में हम घर के मंदिर में, नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा घर के मंदिर में हम कैसे करेंगे। बिना चौकी लगाए माता रानी की पूजा हम घर के मंदिर में कैसे करेंगे। बिना ज्वार बोए पूजा कैसे करेंगे। सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना कैसे करेंगे घर के मंदिर में, और नवरात्रि में हम पूजा कैसे करेंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले नवरात्रि के एक दिन पहले ही आप जो है ना घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। अगर आप कपड़ा बिछा रखे हैं आसन में तो दूसरा कपड़ा आप बिछा लीजिएगा, या फिर रंगीन पेपर आप लगाते हैं तो रंगीन पेपर अच्छे से आप लगा लीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, दूसरा आप लगा लीजिएगा। और सभी तस्वीर और मूर्ति जितने हैं भगवान जी के सभी अच्छे से पोंछ कर अच्छे से लगा लीजिएगा। एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा तो आपको सही रहेगा। नवरात्रि वाले दिन जो है ना सिर्फ आपको पूजा करना रहेगा, और पूजा कैसे करना है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो एक दिन पहले करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, उसके अगले दिन आप जो है ना फिर से एक हैंकी लेकर सभी तस्वीर को, भगवान जी को पोंछ लीजिएगा और मंदिर की सफाई एक बार फिर से कर लीजिएगा। पूजा की बर्तन भी सब साफ कर लीजिएगा, अच्छे से मांज धो लीजिएगा। और जहाँ पर आपका घर का मंदिर है वहाँ आसपास भी सफाई का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इसलिए कि माता वहीं पधारती है जहाँ साफ सफाई अच्छे से रहता है। तो जहाँ आपका घर में मंदिर है वहाँ भी अच्छे से आप जो है ना आसपास भी सफाई बनाए रखिएगा, और स्नान आदि कर कर अच्छे से जो है ना स्वच्छ वस्त्र पहनकर उसके बाद आप पूजा कीजिएगा। तो घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद देखिए, सबसे पहले पूजा के बर्तन साफ करने के बाद दीपक हम प्रज्वलित कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए, आप सरल विधि जो है ना तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना घी से भी कर सकते हैं। घी नहीं हो तो आप तिल के तेल से कर लीजिएगा, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे हम। कोई भी पूजा होती तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लिया जाता है। अगर ज्वार नहीं भी, अगर आप ज्वार जगह मतलब हो मंदिर में जगह हो आपका कि ज्वार बोना चाहते हैं और रखने का जगह है तो आप ज्वार बो सकते हैं, नहीं तो सरल विधि से बिल्कुल इस प्रकार से आप पूजा कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जितने भगवान जी आपके घर में मतलब मंदिर में है, धातु से बना हुआ या फिर शिवलिंग है और नंदी महाराज हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो सभी भगवान जी को आप सबसे पहले पुष्प का आसन देकर स्नान करा लीजिएगा सभी भगवान जी को। तो शिवलिंग को मैं शिवलिंग में भी हम जल से अभिषेक कर ले रहे हैं, और शालिग्राम भगवान जी हैं, सभी भगवान जी को हम स्नान करा लेंगे और जल से अभिषेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए, एक कलश स्थापन के लिए छोटा सा कलश लिए हमने। कलश आप देखिए मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप तांबे पीतल का भी ले सकते हैं। और देखिए, उसमें जो है ना कलावा बांध लीजिएगा। कलश छोटा सा ले लीजिएगा, इसलिए कि ज़्यादा बड़ा कलश लीजिएगा तो मंदिर में फिर ज़्यादा जगह छेकेगा, तो छोटा सा ले लीजिएगा। और उसमें कलावा बांध कर अक्षत का आसन हम दे देंगे। अक्षत का आसन देकर हम कलश को सबसे पहले उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना कर रहे हैं। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाया हुआ जल है ये, और जल जो है ना कलश में हम भर देंगे, कंठ तक भर देना है। सूक्ष्म रूप से हम कलश की स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद जल भरने के बाद एक सिक्का कलश में डाल देना है। उसके बाद उसके ऊपर पूर्ण पात्र हम रखेंगे, और पूर्ण पात्र के ऊपर चावल से हम भर देंगे। पूर्ण पात्र जरूर रखिएगा। और इस तरह से जो है ना आप इस विधि से सूक्ष्म कलश की स्थापना कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में नवरात्रि में फ्रेंड्स। नवरात्रि के पहले दिन ही जो आप स्थापना कीजिएगा, फिर 9 दिन तक कलश को हिलाना नहीं है। कलश में तिलक कर लीजिएगा आप, या फिर जो है ना आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर सरल विधि से आप रोली से और चंदन से तिलक कर लीजिएगा। सूक्ष्म कलश की स्थापना इस प्रकार से की जाती है फ्रेंड्स। बिना आम के पत्ता के भी आप इस तरह से आप कलश स्थापन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हाथ में पुष्प लेकर और थोड़ा सा जल लेकर, गंगा जल मिलाया हुआ जल रखिएगा। उसके बाद आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। अग्नि को साक्षी मानकर, सभी देवी देवता को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, मैं व्रत करने वाली हूँ और मेरी व्रत पूर्ण करने में आप सहायता करना, पूरी करने में। तो इस प्रकार से आप संकल्प लेने के बाद जो है ना आप माता के चरणों में पुष्प जो हाथ में लेकर आप संकल्प लीजिएगा, वो पुष्प माता के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जल के छींटे देकर, मंदिर में जितने भगवान जी हैं, तस्वीर है, सब में आप जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। कलश में भी जल के छींटे दे दीजिएगा, ठीक है।
माता रानी को भी जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद माता रानी को चुनरी जरूर से जरूर समर्पित कीजिएगा आप, नया चुनरी। उस दिन आप चाहे तो मंदिर में जितने देवी देवता हैं सभी देवी देवता पर आप नया चुनरी, नया वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम आप जो है ना माता रानी को एक चुनरी जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद सभी भगवान जी को हम रोली से, चंदन से तिलक कर लेंगे। जितने भगवान जी हैं, गणेश जी हैं, शिवलिंग है, और जितने भी मंदिर में मतलब भगवान जी हैं, आपके मंदिर में जितने भगवान जी हो सब में आप तिलक कर लीजिएगा। और माता रानी को सिंदूर लगा लीजिएगा। माता रानी को सिंदूर लगा लीजिएगा। तस्वीर में माता रानी के 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप को हम सिंदूर लगा लेंगे। माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है नवरात्र के दिनों में। तो 9 स्वरूप है तस्वीर में, तो सभी को हम जो है ना सभी माता को हम सिंदूर लगा लेंगे। अगर आपके तस्वीर में 9 स्वरूप नहीं हो तो 9 स्वरूप का आप ध्यान करते हुए सिर्फ माता रानी की जो तस्वीर है उसी में आप सिंदूर कर लीजिएगा। तो देखिए आपके मंदिर में जो पहले से तस्वीर हो माता रानी की, आप उसी में पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे कहीं से खंडित हो या फिर फोटो खराब हो गया हो, तस्वीर खराब हो गया हो, तो आप नया खरीद लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। सिंदूर लगाने के बाद सभी भगवान जी को, माता रानी को पुष्प समर्पित कर लेंगे, अक्षत समर्पित कर लेंगे। उसके बाद माता रानी को सुहाग की सामग्री जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। सुहाग की सामग्री में आप देखिए एक जो है ना चुनरी ले लीजिएगा, चूड़ी ले लीजिएगा, ठीक है। चूड़ी आप अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार देखिए 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर कम से कम जैसे एक चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी, ये सब चीज़ जो है ना कम से कम 5 चीज़ें जरूर से जरूर चढ़ाइएगा माता रानी को। और वहीं मंदिर के पास में ही वहीं पर जहाँ पर जगह मिल जाए आप माता रानी के सामने रख दीजिएगा। तो माता रानी को सुहाग की सामग्री आप जरूर से जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है। और माता रानी को देखिए आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, या फिर कम से कम 5 श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद गणेश जी को हम जल का भोग लगाए हैं, और माता रानी को भी हम जल का भोग लगाए हैं। उसके बाद गणेश जी को हम फल का भोग लगा रहे हैं, और माता रानी को भी हम भोग लगा रहे हैं। तो देखिए फल का भोग लगा सकते हैं आप, मिश्री बतासा का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। आप सीजन का जो भी मीठा फल हो उसका भोग लगा लीजिएगा। मीठा फल में आप केला, अनार का भोग लगा सकते हैं। खट्टा फल का भोग नहीं लगाइएगा, जो खट्टा फल हो उसका भोग नहीं लगाइएगा, मीठे फल का भोग लगा सकते हैं। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद आप पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर से रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से पूर्ति हो जाती है। अगर अखंड ज्योत जो है ना आप जलाइएगा तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाइएगा तो वो एक छोटा सा ज्योत भी आप पास में रख लीजिएगा दीपक संभालने के लिए। या फिर आप अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं तो दीपक में आप इतना तेल या घी इतना जरूर दीजिएगा, जितना देर की आप पूजा कीजिएगा तो दीपक आपका प्रज्वलित रहे। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा, दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कपूर से आप आरती कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सरल विधि में बता रहे हैं फ्रेंड्स। और इस विधि से आप जो है ना सरल विधि से आप नवरात्र के दिनों में आप माता रानी की जो है ना पूजा बिना चौकी लगाए घर के मंदिर में भी पूजा आप कर सकते हैं। उसके बाद कपूर से हम आरती कर लेंगे माता रानी का, प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए माता रानी की आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी करने के बाद सबसे पहले जो माता से क्षमा याचना कीजिएगा कि हे माँ, हमारी पूजा में अगर जाने अनजाने में कुछ गलती हो गया हो माँ तो क्षमा कीजिएगा। और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो माता रानी से कहिएगा। तो इस प्रकार से जो है सरल विधि से आप जो है ना नवरात्र के दिनों में घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। कलश को आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है 9 दिन तक। कलश स्थापन जो सूक्ष्म रूप से कीजिएगा। सुहाग की सामग्री भी आपको 9 दिन तक नहीं हटाना है, दक्षिणा भी नहीं हटाइएगा। सिर्फ पुष्प वगैरह हटाकर आप डेली पूजा कर लीजिएगा, चौकी मतलब मंदिर साफ करके। और दक्षिणा, सुहाग की सामग्री और कलश वगैरह वहीं पर रहने दीजिएगा। कलश को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूजा पाठ का, तीज त्यौहार का वीडियो देखने के लिए। जय माता दी, प्रेम से बोलिए।